आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद जमात अहले हदीस के जो साथी हैं या उनकी जो जमात है उनका इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के उम्मीदवार कौमी असम्बली की हमायत का ऐलान है। तो उस हवाले से मौलाना इकबाल सल्फी साहब यहाँ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद जिला, मोहतरम नसरुल्लाह रंधावा साहब नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कौमी असम्बली के उम्मीदवार बराए NA 46 जनाब मियां मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद काशिम चौधरी साहब उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 47, उसी तरह मलक अब्दुल अजीज साहब के भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जमात इस्लामी इस्लामाबाद के तमाम मेंबरान की हमायत के लिए आज यहाँ तक मौजूद है। उनकी हम आमद को खुश आमदीद कहते हैं, हम तहे दिल से उनको खुश आमदीद कहते हैं जमात इस्लामी इस्लामाबाद के दफ्तर के अंदर। तो मेरी गुजारिश होगी कि हम अब इसका आगाज़ करते हैं और मोहतरम मौलाना मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब अब बातचीत का आगाज़ उनके उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और काशिफ रंधावा साहब, इस तरह मलिक अब्दुल अजीज साहब, हम इनकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये MNA सिलेक्ट होकर जैसे पहले इन्होंने मुल्क पाकिस्तान की और ख़ुसूसन इस्लामाबाद की खिदमत की, इसी तरह ये आगे खिदमत करते रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने हर मामले पे जैसे कि क्रॉस जेंडर का बिल हो गया, आफिया सदीकी का मामला हो गया, मस्जिद अक्सा के हवाले से मामला हो गया, ये हर कदम पे आगे खड़े होते रहे। इंशाल्लाह ये जहां हमें बुलाएंगे जमीयत अहले हदीस इनके शाना बशाना खड़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई मौलाना इकबाल सल्फी साहब का, खालिद साहब का, जो जमीयत अहले हदीस के अमीर भी हैं और सेक्रेटरी हैं, अब्दुल खुदा अब्बासी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे इस्लामाबाद में तीनों उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया है। तीनों उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मार्द वजूद में आया था। 76 साल गुजर चुके, आज तक जितनी सियासी पार्टी की हुकूमत आई उन्होंने कलमा तैयबा के निज़ाम ही को पद से पुष्ट डाला। जरा सोचिए, 4 बार हुकूमत आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और 4 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। दोनों पार्टियों ने बाकी जो काम किए इस्लाम के खिलाफ ही किए हैं। अगर उन्हें आर्मी चीफ का संरक्षण उसमें वोट देना पड़ा, उन्होंने ट्रांसजेंडर अपने मंजूर किया। आज तक सूद को जायज़ रखा हुआ है। ये अल्लाह से जंग है, इसलिए पाकिस्तान की जो मैशत है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है और 72,000 अरब कर्जा है पाकिस्तान के सर पर। एक बच्चा पैदा होता है वो लाखों कर्जे का बोझ अपने सर पर लेकर पैदा होता है। अब इलेक्शन जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, 12वें इलेक्शन, ये गेम चेंजर है। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, हर वोटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी और नून को अच्छी तरह पहचान चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को भी पहचान चुके हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, जिनका कोई बेस नहीं होता, जो होते ही बिकने के लिए हैं, उनको भी पहचान चुके हैं। और अब हर फर्द जो है वो जमात इस्लामी के साथ मिल रहा है, तराजू के साथ मिल रहा है। हर फर्द एक ही बात कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिन्हें लाडला बनाकर बल्कि सुपर लाडला बनाकर लाया गया है, उनकी करप्शन, उनकी नाहली, उनकी गैर जिम्मेदारी, उनकी लूटमार, उनकी डाकाजनी सामने आ चुकी है और हर फर्द बड़ी अच्छी तरह पहचान चुका है। उनको वोट कोई नहीं देगा। इसके साथ ही अल्लाह के फजल करम से जमात इस्लाम की ईमानदारी, दयानतदारी, वादा इफ़ाई, जुर्रतमंदी और खिदमत की सबके सामने आ चुकी है। हर फर्द ये कहता है, मैं रोज ही होता हूँ 20वें जलसों में, NA 46 में, मीडिया के लोग भी आते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। हर फर्द ये कहता है कि आज मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। जब तक ईमानदार, दयानतदार, वादा इफ़ा, जुर्रतमंद और खिदमत करने वाले लोगों के हाथ में इक़्तिदार नहीं आता, ये मुल्क नहीं संभलेगा, इसके मसाइल हल नहीं होंगे। और अब देखिए मेरे भाइयों, 107 दिन हो गए, 107 दिन
गजा में कत्लेआम हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, 25,000 लोग शहीद हो गए हैं, 65,000 जख्मी हो चुके हैं। जरा सोचिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इसराइल की, अमेरिका की मजम्मत करने की जरूरत हुई? तो एक बयान दिया 107 दिनों में। ये इनका करैक्टर है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जस्द वाहिद है, एक उज़्व को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेआराम होता है। 107 दिन में क्या कुछ नहीं हो गया। लेकिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो सुपर लाडला है, लाडला प्लस है, ये तो यकीन अमेरिका को खुदा मानते हैं, उन्हीं से रिज़्क़ लेते हैं, उन्हीं से कर्जा लेते हैं, उनसे इक़्तिदार लेते हैं। अब अल्लाह के फजल करम से 24 करोड़ अवाम उन्हें पहचान चुके हैं। उनके ड्रामे में नहीं आएंगे, उनके जुंगल में नहीं आएंगे, उनके फ्रॉड में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 3 सीटें इंशाअल्लाह जमात इस्लामी उलमा की क़यादत में, उलमा इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगी। और इंशाअल्लाह कराची, गवादर, पेशावर, लाहौर, पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह जमात इस्लामी तराजू के निशान पर जीत कर इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाएगी। और इंशाअल्लाह इस्लामी पाकिस्तान ही खुशहाल पाकिस्तान होगा, कर्जा फ्री पाकिस्तान होगा, बाइज्जत पाकिस्तान होगा, बावकार पाकिस्तान होगा। मैं दोबारा जमीयत अहले हदीस के तीनों साथियों का इस्तकबाल भी करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने दुरुस्त फैसला किया है, बर वक्त फैसला किया है, इससे इंशाअल्लाह बहुत अच्छे असरात होंगे और अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा। सदर जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब, जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब सरदार मोहम्मद खालिद साहब, अब्दुल गफूर अब्बासी साहब, इन मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत के क़याम के लिए कि जो खिदमत, दयानत, अमानत, शराफत और कारकर्दगी की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, फलाही पाकिस्तान बनाएगी, उसके लिए जमीयत अहले हदीस की तरफ से शहर इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के उम्मीदवारान की हमायत का फैसला करने और ऐलान करने का हम खैर मकदम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जमीयत अहले हदीस के इस फैसले और ऐलान के बाद शहर इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की जीत यकीनी हो चुकी है। और इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर तमाम मजहबी तबकात, तमाम दीनी जमातें, तमाम इस्लाम पसंद लोग, तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और शहर इस्लामाबाद की ताजर, सिविल सोसाइटी, यही नहीं यहाँ के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तंजीमें, यहाँ के वकला की तंजीमें, यहाँ इस शहर के अंदर कच्ची आबादियों के मकीन, इस शहर के उलमाए कराम, इस शहर के मशाइख अज़ाम, इस शहर के देहातों की बरादरियाँ, इस शहर के नंबरदारान और इस शहर का हर तबका फिक्र इस मुल्क की बुकार सलामती के लिए रोजाना की बुनियाद पर तराजू की हमायत और तराजू की जीत को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार कर रहा है। इस शहर इस्लामाबाद के अंदर ये जो तब्दीली की हवा है, जो एक ऐसी फलाही रियासत के क़याम की हवा है कि जहां पर एक आम आदमी उसके दुख दूर हो सकेंगे, मुल्क से गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होगा और 76 साल से इक़्तिदार में रहने वाली तमाम जमातों की लूट मार और करप्शन का पैसा उनसे लेकर हम इस मुल्क के आम आदमी पर खर्च करेंगे। इस शहर इस्लामाबाद को वो शहर बनाएंगे कि जहां एक्सप्रेस हाईवे के पुल से लटक कर गुर्बत के हाथों मजबूर होकर कोई फर्द खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो। और इस मुल्क के अंदर वो निज़ाम तालीम, वो खारजा पॉलिसी, वो दाखिला पॉलिसी, वो माशी पॉलिसी, वो माशरती पॉलिसी, वो सकाफती और तहजीबी पॉलिसी आएगी कि जो अमेरिका की गुलामी और IMF की डिक्टेशन पर नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक होगी। और ऐसे हुक्मरान इस पाकिस्तान के अंदर आएंगे कि जो मखलूक खुदा की खिदमत इसलिए करेंगे कि अपने रब को राजी करना है। और जहां जहां इंसानों की बस्तियां मौजूद हैं, मुल्क के तमाम वसाइल बराबरी की बुनियाद पर उन बस्तियों पर खर्च किए जाएंगे और हर शहरी और देही आबादी के अंदर बुनियादी सहूलतें, बिजली और पानी की फराहमी,
पीने का साफ पानी, गैस, सीवरेज, पक्की सड़क, गली, गर्ज तमाम शहरी सहूलतें ही नहीं, इस शहर को 100% तालीम का शहर, 100% मेयारी सेहत की सहूलतों का शहर, 100% रोजगार का शहर, सियाहत का शहर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर, इस शहर को सनतों का शहर, और इस शहर को वो इस्लामाबाद बनाएंगे कि जो मसाइल से पाक होगा और जहां हर शहरी बावकार और खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। और इस शहर के तमाम रियासती इदारे जो मेरे मुल्क के गरीब आवाम की टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं, वो हाकिम नहीं होंगे, हम उनको आवाम का खादम बनाएंगे। और इस बड़े मकसद के लिए इस मुल्क को इल्लामा इकबाल के ख्वाबों और कायदे आज़म की जिद्दोजहद का पाकिस्तान बनाने के लिए जमीयत अहले हदीस की तरफ से जमात इस्लामी के उम्मीदवारान की हमायत का ऐलान खुशगवार हवा का वो झोंका है कि जो इस शहर के अंदर तराजू की जीत को 8 फरवरी को यकीनी बनाएगा। और मैं समझता हूं कि 8 फरवरी को डब्बे भर के पोलिंग स्टेशनों पर लोग तराजू को इस तरह वोट देंगे कि इस मुल्क में वो आजाद जिनकी मंडी लगने का खतरा है, जो एक दफा फिर शरीफों के इस मुल्क से लूट मार के पैसे, जरदारी के लूटे हुए सरमाए और तरीन के जहाजों के अंदर बैठकर इस मुल्क में चोरों और डाकुओं को लाने का जरिया बन सकते हैं। लेकिन कौम आज ये समझती है कि ना तो आजाद उम्मीदवारान को वोट देना है और ना ही 76 साल से इस मुल्क के वसाइल पर काबिज गासिब उस करप्ट नून लीग और उस डाकू पीपल्स पार्टी को वोट देना है कि जिन्होंने इस मुल्क को गुर्बत किया था, अंधेरों के अंदर धकेला है। और जमीयत अहले हदीस का की ये हमायत और शहर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद इनके तमाम कारकुनान, इनके तमाम हमदर्दों की तरफ से इस मुहिम की क़यादत करते हुए, इस मुहिम को लीड करते हुए तराजू की जीत को यकीनी बनाने का अज़म का हम खैर मकदम करते हैं और तवक्को रखते हैं कि दीगर तमाम दीनी तबकात भी इसी अंदाज से आगे बढ़ते हुए तराजू की हमायत के ऐलानात अगले दिनों के अंदर करेंगे। और उसके नतीजे में इस शहर के अंदर हम तमाम उन तबकात के साथ मिलके मेट्रोपॉलिटन का एक इंतजामी और माली तौर पर बाइख्तियार निजाम भी लाएंगे, इस शहर को सूबाई स्टेटस भी दिलवाएंगे और इस शहर के अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।